हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़े बहुत हम बेसिक समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 रहेगा। दूसरा, हमारे पास इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन, यानी जो एलएचएस में हमारा लिखा हुआ है, जो एलएचएस में लिखा हुआ है वही चीज हमारा आरएचएस में होगा। ठीक है। उसके बाद आता है वन वेरिएबल, मतलब ये जो इक्वेशन हमारा लिखा जाएगा सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो एक्स एक्स रहेगा या तो वाई वाई। एक्स और वाई एक साथ नहीं रहेगा, मतलब एक वेरिएबल रहेगा। उसके बाद हमारे पास है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपने बोल दिया कि एलएचएस में जो लिखा हुआ है वही चीज आरएचएस में है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू रखें कि इधर एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो, इस चीज को बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। The value of a variable on which LHS equal to RHS is called the solution of the equation। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू, आराम से, वेरिएबल का वो वैल्यू जब वेरिएबल में रखें तो एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल हो जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि ये है सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिससे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 2x माइनस का 3 इक्वल टू 7, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू रखो कि इस साइड हमारा 7 बन जाए। तो x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस का 3 बनेगा। 2 1 जा 2 प्लस 3, तो हमारे पास 5 है जो कि 7 के बराबर नहीं है। फिर x का वैल्यू आप 2 पुट करके देखो। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 रखें तो 2 इंटू 2 प्लस का 3, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3 7, यानी एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर है। तो ये जो x का वैल्यू है, यही x का वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कि अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 रखें तो एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आएगा। तो 2 को बोलेंगे ये है सॉल्यूशन। 2 इज सॉल्यूशन ऑफ एवर इक्वेशन। 3 पॉइंट यहाँ पे हमने बताया आपको। लीनियर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब एक्स यानी इसमें जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ एक वेरिएबल होगा, कोई एक ही वेरिएबल रखेंगे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए, उस वेरिएबल के वैल्यू को बोलते हैं कि ये है सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो हमारा एलएचएस भी 7 हो गया, आरएचएस जो कि ऑलरेडी 7 है, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। 2 रखना यानी 2 हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। अब चलिए जल्दी से एग्जाम्पल, नहीं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके लिए मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन ला दिया, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा समझ ले, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखो जरा, इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस का 2। इसको इधर लिख लेते हैं ताकि बेहतर रहे। 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 इक्वल टू एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 2। देखो पहले मैंने बताया था कि एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है, एक वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1 है। अगर नहीं दिख रहा मीन्स बाय डिफॉल्ट ये हाईएस्ट पावर 1 ही रहता है। क्लियर है? एक वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वालिटी का साइन है, मीन्स ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन में क्या एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल होता है भैया, मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो अब हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रखें कि इस चीज को सेटिस्फाई कर जाए? तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से मान लो कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम सोचते हैं कि 0 होगा। ठीक है, इस साइड में एलएचएस में पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जैक्ट मेथड भी बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन थोड़ा भी बेसिक से समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसका मेन फोकस है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना है। देखो x का वैल्यू 0 रखोगे
तो यहाँ पे होगा हमारे पास 2 इंटू 0 माइनस का 3, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस का 2, तो इधर हो गया हमारे पास -3 और इधर हो गया 2, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तब हम x इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं। x का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस का 3 होगा, इधर क्या होगा 1 प्लस का 2, x का वैल्यू 1 प्लस का 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस 3, 2 माइनस का 3 इक्वल टू 3, 2 माइनस का 3 करोगे तो -1 नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी हमें वैसा कोई वैल्यू नहीं मिला। अब x इक्वल टू 2 रख के चेक करो, x का वैल्यू 2 रखे तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू 2 प्लस का 2, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होगा इस साइड, और इधर होगा 2 प्लस 2 4, जो कि फिर बराबर नहीं है। चलो और सोचते हैं कुछ और x का वैल्यू। x का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो क्या होगा, x का वैल्यू 3 रखे तो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 2, ये है हमारे पास इक्वेशन। x का वैल्यू हम 3 रख के फीड कर रहे हैं, यानी 2 इंटू 3 माइनस का 3, x का वैल्यू हमने 3 रखा है इक्वल टू 3 प्लस का 2, तो 2 3 जा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 होगा, और यहाँ पे 3 प्लस 2 5, अगेन बराबर नहीं हो रहा है। अब देखो आप ना थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे हम नहीं जाएंगे, क्लियर है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, इसलिए बकाओ मत, आराम से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा आराम से। 3 नॉट इक्वल टू 5, अब x का वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो। अगर आप x का वैल्यू 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 होगा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 4, इस साइड 4 प्लस का 2, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और इधर क्या होगा 4 प्लस 2, अगेन ये बराबर नहीं आ रहा है, तो x का वैल्यू आप 5 रख लो। 5 पे चेक करते हैं भैया, 2 इंटू 5 माइनस का 3 इक्वल टू 5 प्लस का 2, 2 इंटू 5 10 होगा, 10 माइनस 3 7, और इधर में 5 प्लस 2 7। हाँ, x का वैल्यू मिल गया। क्या मिला, अगर हम x का वैल्यू 5 रखें इस इक्वेशन में तो हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है, मीन्स x इक्वल टू 5 क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। देखो आराम से सुनो, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का यहाँ पे इस वेरिएबल का वैल्यू क्या रखें कि LHS RHS के बराबर हो जाए। अब हमने सिंगल डिजिट का कुछ ना कुछ होगा, 0 से लेकर 9 तक का ट्राई करने का कोशिश किया, 0 डाला तब भी नहीं आया, 0 डालने पे भी नहीं आया, 1 डालने पे भी नहीं आया, यहाँ पे जब वैल्यू 2 डाला फिर भी नहीं आया, वैल्यू 3 डाला फिर भी नहीं आया, वैल्यू 4 डाला, x का वैल्यू 4 डाला फिर भी नहीं आया, जब x का वैल्यू 5 डाला तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 7, 5 प्लस 2 7, तो यानी LHS और RHS हमारा बराबर हो गया किस वैल्यू पे, x इक्वल टू 5, तो x हमारा यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन। अब देखो इसके बाद एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन देन एक्सरसाइज, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमें पता है कि LHS RHS के बराबर है, तो x का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हम गेस करेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 0 जब फीड करोगे तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस का 2 होगा LHS में, और RHS में क्या होगा 0 प्लस का 14, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है इधर है 14, तो LHS RHS के बराबर नहीं है। अब x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करके देखेंगे, देखो 5 इंटू एक्स का वैल्यू है 1 प्लस का 2, और इधर है 1 प्लस का 14, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, और 14 प्लस 1 15, अगेन बराबर नहीं है x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 2 डालकर देखते हैं,
तो 5 इंटू टू, तो 5 इंटू टू प्लस का 2 इक्वल टू 2 प्लस का 14, 5 टू जा 10 प्लस 4, 14 इधर हो गया, 14 प्लस 2 16, अगेन बराबर नहीं है। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से 0 से लेकर 9 तक हम कोशिश कर रहे हैं फीड करके देखने का कि LHS RHS के बराबर आ जाए। क्लियर है? 2 तक नहीं आया, x का वैल्यू हम 3 फीड करके देख रहे हैं। इक्वेशन है 5x प्लस का 2 इक्वल टू एक्स प्लस का 14, ये है हमारे पास इक्वेशन। जब इसमें हम x इक्वल टू 3 फीड करेंगे, x इक्वल टू 3 फीड करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 14, 5 3 जब 15 प्लस का 2 17, 3 प्लस 14 17, मतलब हमारे यहाँ पे LHS RHS के बराबर आ गया। मीन्स इस जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है 3, x इक्वल टू 3, ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन। अब बात समझ में आ रही कि क्या कर रहे हैं हम भैया, इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक सोच रहे हैं, हम हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। जब हमारा LHS RHS के बराबर आ जा रहा है जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि ये है सॉल्यूशन इस गिवन इक्वेशन का। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे और वहां पे सीखेंगे दूसरा मेथड। अब हम आ चुके हैं NCERT का एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 और 2 पे। हमारे पास है 3x इक्वल टू 2x प्लस का 80। ठीक है, हमारी अप्रोच यही रहती है कि एक साइड LHS या RHS में सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल यानी वेरिएबल वाला टर्म, बाकी गायब हो जाए। ठीक ना? तब देखो 3x है इधर, तो हम चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल को एक साइड ला लें, तो 3x प्लस का 2x है इधर आएगा तो माइनस का 2x, हाँ इसको गायब करने के लिए माइनस का 2x करोगे तो इधर भी माइनस का 2x बैलेंस के लिए आएगा, तो ये तो गायब हो गया, माइनस का 2x इधर दिख रहा है। या तो सिंपली इस 2x को इधर बुलाएं तो माइनस का 2x हो गया, इधर है 18, 3x माइनस 2x इक्वल टू x, x इक्वल टू 18, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। कितना आसान है ना? हाँ इतना ही आसान है, बाकी आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो आपको जो बेसिक मैंने सिखाया इससे आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा सॉल्यूशन का, उसे आप कर लोगे। अब यहाँ पे आप यहाँ देखो कांस्टेंट वेरिएबल, तो हम इनको ना एक साइड लेते हैं। 5t इधर प्लस का 3t है तो इधर में आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, -3 है यहाँ पे, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो -5 प्लस का 3। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 5t और 3t को इधर लाएं तो माइनस का 3t, इधर है -5, -3 को हम बोले कि RHS में जाओ, तुम्हारे जैसा तुम्हारा फ्रेंड उधर में है, तो -3 उधर गया तो प्लस का 3 बन गया। 5t माइनस का 3t कितना होगा? 2t होगा। यहाँ पे -5 प्लस का 3, -5 प्लस का 3 माइनस का 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 2t को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी है और यहाँ पे है -2। हमें सिर्फ इस साइड में वेरिएबल t चाहिए। आपको समझाया था कि LHS हमारा कोशिश रहती है कि सिर्फ वेरिएबल रखा जाए, तो ये मल्टीप्लीकेशन का 2 उधर डिवीजन में जाएगा तो -2 अपॉन में 2 हो जाएगा। t हमारा इधर है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। LHS मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में। ठीक है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाला तो डिवीजन में, डिवीजन वाला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन वाला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन वाला जाएगा तो एडिशन में। अब t का वैल्यू हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, t का वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 अब 5 पे। तो आ चुके हम अपने क्वेश्चन 3 पे। क्या है? 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3x। 5x 3x एक साइड बुला लो तो उसको इधर बुलाओ, प्लस का 3x इसका दोस्त इधर है 5x तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x इधर आया माइनस का 3x, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो 5 माइनस का 9, 5 माइनस का 9 मतलब -4 और 5x माइनस 3x तो 2x हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसे 2 इंटू एक्स इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू होगा -4 अपॉन में 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास -2। ठीक है, ये है सॉल्यूशन।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, क्या है 4z प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस का 2z, तो इसका दोस्त को इधर बुला लो, 4z प्लस का 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z, यहाँ पे 6 प्लस का 3 6 के पास जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, 4z माइनस का 2z लाइक लाइक टर्म है तो 4 माइनस 2 2z, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3 होगा, तो z का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू होगा 3 अपॉन में 2, यहाँ पे देख लो एक स्टेप गायब नहीं करेंगे हम, 2 इंटू जेड इक्वल टू 3, तो जेड होगा हमारा 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे आप 5th नंबर पे क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस का x, तो 2x और यहाँ पे है x वाला टर्म, 2x x वाला टर्म यानी समझो यहाँ पे 1x है, लाइक टर्म है, भाई भाई है, तो इसको इधर बुलाओ, माइनस का 1x है तो इधर आएगा तो प्लस का 1x हो जाएगा, इधर देखो 14 इधर है माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2x प्लस 1x 3x इक्वल टू 15, 3 इंटू एक्स हमारे पास 15 है तो x का वैल्यू क्या होगा 15/3, 3 से 15 5 टाइम में, तो यहाँ पे 5 हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। यहाँ पे क्या है 8x प्लस का 4 और यहाँ पे है 3 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का 7, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 7, इधर क्या है 8x प्लस का 4। अब देखो लाइक टर्म किधर है भैया, ये 8x इसका दोस्त है इधर 3x, तो इसको बुला लो 8x और ये 3x इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये +4 अपने दोस्त के पास इधर जाना चाहता है, इधर क्या है -3 प्लस का 7 और ये +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 8x माइनस का 3x हमारे पास होगा 5x, यहाँ पे देखो -3 -4 -7 होगा, -7 प्लस का 7 तो 0 होगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 है, x ऐसे है तो 0 मल्टीप्लीकेशन में 5 है इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x का फाइनल आंसर आ जाएगा 0। क्लियर। यहाँ पे आओ 7th नंबर में x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस का 10 है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इस साइड LHS में x है, RHS में क्या है 4 इंटू एक्स 4/5 इंटू एक्स प्लस का 10, तो इधर हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स और 4/5 इंटू 10, तो 4/5 इंटू एक्स हमारा होगा 4/5x प्लस का 4 10 जब 40/5, ठीक है, 40/5 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 8। क्लियर है। तो इस साइड है x इक्वल टू 4x/5 प्लस का 8 है 8, ठीक है। अब देखो जरा इधर कुछ कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं, या फिर हाँ कर लो, अभी कर लो, या फिर देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो एलसीएम कर लो इधर में, या तो देखो इधर x वाला टर्म है इधर x वाला टर्म है, तो इस 4x अपॉन में 5 को इधर बुला लो, क्योंकि ये दोनों के यहाँ पे मान लो 1x है और यहाँ पे 4/5 इंटू एक्स है, ठीक है, तो x वाले टर्म तो इसको इधर बुला लो, x माइनस 4/5x इधर आएगा तो माइनस का 4/5x हो जाएगा, और इधर में हमारे पास है 8 बचा तो 8। अब इधर एलसीएम कर लो, 1 5 के एलसीएम 5 आएगा, 1 के टेबल में 5 टाइम में, तो यहाँ पे होगा 5x माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम में आएगा तो 4x इक्वल टू 8, 5x माइनस का 4x 5x माइनस का 4x होगा हमारे पास x अपॉन में 5 इक्वल टू 8, यहाँ पे 5 डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 8 इंटू 5, x का वैल्यू हो जाएगा 40। देखो एक बार और समझा दूं, नीचे वाला 40 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। देखो क्या किया, पहले तो 4/5 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से किया, x से मल्टीप्लाई किया तो 4/5x, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40/5 मतलब कि 8 आया। अब हमारे पास हुआ 1 मतलब x इक्वल टू 4/5x प्लस का 8, x वाला टर्म भाई भाई है तो इस साइड बुला लो 4/5x को, प्लस का 4/5x है इधर आएगा तो माइनस का 4/5x, उधर क्या बचा 8 तो 8। अब यहाँ पे एलसीएम कर लिए,
हमारे पास दो फ्रैक्शन वाले टर्म है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के हैं, तो एलसीएम कर लो इनका। तो x अपॉन में 1, x के नीचे 1 डालो, वही चीज रहेगा, -4/5x। एलसीएम लोगे तो 1 5 का 5, 1 के टेबल में 5 5 टाइम में, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू एक्स 5x, 5 के टेबल 5 1 टाइम में तो 1, तो माइनस का 4x इक्वल टू 8, 5x माइनस 4x, x बचेगा, x/5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 5 डिवीजन में उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? अब देखो जरा, 2/3x प्लस का 1 इक्वल टू 7/15x प्लस का 3, ये दोनों भाई भाई लग रहे हैं, तो एक काम करो, इसको इधर बुला लो, इस LHS, ये RHS को, इसको LHS में बुला लो, तो 2x इधर 2/3x, और ये 7/15 यहाँ पे प्लस का है, तो इधर में आएगा तो माइनस का 7/15x इक्वल टू, यहाँ पे बचा हमारे पास 3, ये प्लस का 1 अपने भाई के पास जाना चाहता है, तो माइनस का 1 बनकर जाएगा उस साइड। चलो यहाँ पे देखो, डिफरेंट फ्रैक्शन वाले टर्म हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम 45 में 15 आएगा। क्लियर ना? इधर देखो, 3 और 15, 3 से करोगे तो 3 के टेबल में 1 टाइम में, 3 के टेबल 5 टाइम में, तो अब एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 15 एलसीएम लिख लिए। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा? 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आएगा, तो 2x इंटू 5 तो 10x होगा, माइनस 15 के टेबल में 15 1 टाइम में आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -7x के साथ, तो माइनस का 7x ही रहेगा यहाँ पे, -7x तो 7x, इधर पे 3 - 1 2 बचेगा, 10x माइनस का 7x, 10x से 7, 10 से 7 माइनस करोगे तो 3x इक्वल टू, यहाँ पे 2, इधर है 15। क्लियर है? अब आराम से देखो, 3 15, आराम से ये चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3x इक्वल टू, इधर है डिवीजन में 15, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 15, 3x इक्वल टू 2 इंटू 15 मतलब 3x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स इक्वल टू 30 ऐसे दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लीकेशन वाला 3 उधर जाके डिवीजन में बनेगा, तो x का वैल्यू आ गया 10। ठीक है? और यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, आप चाहो तो एक स्टेप को कम कर सकते हो। कैसे? ये तो आपका आंसर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हो। 3x अपॉन में 15 इक्वल टू 2 है, 1 ऐसे मान लो ना, 3x अपॉन में 15, 3 इंटू एक्स अपॉन में 15 इक्वल टू हमारे पास इधर 2 है, तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में, तो नीचे 5 लिख दो। हमारे पास क्या बन गया? x अपॉन में 5 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 5, x का वैल्यू होगा 10। ये आपको बस समझाने के लिए था। इधर समझ में आया है फिर नहीं आया कैलकुलेशन, ये आप देख लेना, क्योंकि ये छोटा सा ट्रिक था ताकि आपका कैलकुलेशन कम हो सके, बाकी अप्रोच वही है। x वाले टर्म इसको इधर बुला लो, प्लस का था तो माइनस का बन गया, 3 है, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, ये 1, तो 1 को इधर भेज दिया। ठीक है, इधर बचा 2, इधर एलसीएम लेकर के हमारे पास बचा 3x, यहाँ पे 3x अपॉन में 15 इक्वल टू 2, तो 3x नीचे में 15 था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 3x इक्वल टू 30, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू होगा 30 अपॉन में 3 जो कि 10, और ये थोड़ा सा शॉर्टकट बताया था आपको। चलो नेक्स्ट पे चलें। हमारे पास आ चुका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सॉल्यूशन क्या करेंगे? देखो, एक जैसा लाइक टर्म क्या है? 2y है, इधर 1y समझ लो कि y मतलब 1y है। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म है, और ये लाइक टर्म है, तो उस -1y को इधर बुलाओ, 2y माइनस का 1y तो प्लस का y बन जाएगा। 26/3 इधर में बचा, 5/3 इसका दोस्त है तो इधर भेज दो, माइनस का 5/3। क्लियर है? 2y प्लस का y 3y होगा। अब देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 26 माइनस का 5 अपॉन में 3,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/3, मतलब कि हमारे पास है 7। 3y इक्वल टू 7 है। क्लियर? तो y का वैल्यू क्या होगा? 3y इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू होगा 7/3। बात समझ में आया? एक जैसे वाले को एक तरफ कर लिया, 2y माइनस का था प्लस का y, 26/3, ये प्लस का 5/3 था, उधर गया माइनस का 5/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 26 माइनस 5 21/3, 21/3 मतलब 7। 3y इक्वल टू 7, 2y प्लस का y 3y, 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7/3। इधर आ जाओ, क्या है 3m इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। देखो ये दोनों एक जैसा है तो इसको इधर बुला लो, इसका दोस्त है ये 3m माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 8/5, माइनस का 8/5 यहाँ पे बचा है माइनस का 8/5। 3m माइनस का 2m कितना होगा? 3m माइनस का 5m, तो माइनस का 2m बचेगा। आंसर ही हम आपको बता दे रहे हैं, माइनस का 8/5 इधर लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं भैया, इस साइड हम सिर्फ कांस्टेंट, मतलब इस साइड सिर्फ वेरिएबल को रखते हैं। ऐसा कुछ है माइनस का 2, ऐसे कर लो, माइनस का 1 इंटू 2 इंटू एम इधर में है, उधर में माइनस का 8 इंटू अपॉन में 5। देखो हमें सिर्फ इधर ना ये m चाहिए तो m रख लो, बाकी को क्या करोगे? बाकी को ये मल्टीप्लिकेशन में तो उधर भेज दो, डिवीजन में इधर है माइनस का 8/5। अगर इधर से 2 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा एक। ये -1 है मल्टीप्लिकेशन में, उधर में जाएगा तो डिवीजन में होगा इंटू माइनस का 1। तो m का वैल्यू क्या होगा? माइनस का 8/5 इंटू 10 इंटू -1 माइनस का 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, तो हमारे पास 4/5 आंसर बचा। आराम से देखो यहाँ पे क्या किया, माइनस का 2m इक्वल टू माइनस का 8/5। माइनस को 2m को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस को 1 इंटू 2 इंटू m, इधर है कुछ, इधर है माइनस का 8/5। हमें सिर्फ m चाहिए, बाकी उधर डिवीजन में भेज दो, डिवीजन में जाएगा तो नीचे रहेगा 2 इंटू -1, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू -1 माइनस का 10, तो नीचे माइनस का 10, ऊपर का माइनस का 8, माइनस माइनस कटेगा 8 और 10, 2 से कटेगा 4 में, 5 टाइम में, तो 4/5 जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा आप कमेंट में बताना। और हाँ, एक और चीज, मैंने जो आपको एग्जांपल और थोड़े बहुत बेसिक मेथड समझाए थे, क्या वो आपको पसंद आए? इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर सिंपली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए? कैसा है आप बताना। बाय, गुड नाइट। तो 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। हमारा कोशिश है कि सिर्फ LHS या फिर RHS में कांस्टेंट वेरिएबल वाला टर्म रखें, बाकी गायब कर दें। अगर हमें इस 18 को इस RHS से गायब करना है, प्लस 18 को, तो -18 यहाँ पे लिख दो, +18 -18 0, मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए उधर -18 किए हो तो इधर भी -18 कर लो। क्लियर ना? तो ये +18 -18 तो गायब हो जाएगा। अब इधर देखो 3x -18 इक्वल टू 2x बचा है, इक्वल टू 2x बचा है। ठीक है भैया, अब हम चाह रहे हैं ना कि इस 2x को भी गायब कर दिया जाए। 2x को गायब करना है तो माइनस का 2x यहाँ पे लिख दो, प्लस का 2x है, माइनस का 2x करेंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब कर देते हैं। तो प्लस माइनस का 2x यहाँ पे किया तो बैलेंस करने के लिए माइनस का 2x LHS में भी कर दो भैया, ताकि इक्वेशन हमारा बैलेंस रहे। अब देखो 3x माइनस का 2x, तो देखो 2 माइनस का 2, हाँ 2x माइनस का 2x है, हाँ 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। तो ये दोनों लाइक टर्म अगर आपस में माइनस होंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0। 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इधर देखो क्या हुआ, इधर है हमारे पास 3x माइनस का 18x, नहीं 18 है, माइनस का 2x, ये दोनों तो लाइक टर्म दिख रहे हैं, तो 3x माइनस का 2x, x बचेगा। और यहाँ पे क्या है? -18 है, x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब हम चाह रहे हैं भैया कि इस -18 को भी गायब कर दें, तो x माइनस 18 प्लस का 18 करेंगे तो ये -18 हमारा गायब होगा। इधर देखो x माइनस का 18 इक्वल टू 0 है।
अब हम चाह रहे हैं कि x का वैल्यू चाहिए, इस -18 को गायब करें तो +18 कर दूं, इधर में भी हमारे पास +18 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो अब देखो -18 +18 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या बचा, 18 बचा भैया। बात समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम ना, कोशिश कर रहे हैं कि LHS या फिर RHS हमारे पास एक ही टर्म हो। क्लियर ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका करते हैं, वही अप्रोच सेम रहेगा हमारे पास कि सिर्फ एक साइड में हमें कांस्टेंट वेरिएबल वाले टर्म रखने हैं, बाकी गायब करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x = 2x प्लस का 18, ठीक है। हम चाह रहे हैं भैया कि इस साइड में हमारे पास 3x रहे, बाकी इधर से ये 2x गायब हो जाए। 2x गायब करना है तो माइनस का 2x। अब इधर बैलेंस करने के लिए भी माइनस का 2x करोगे, तो इधर के माइनस का 2x से प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x - 2x x बचेगा, और इधर क्या बचा 18, तो x का वैल्यू 18 होगा। क्लियर है, ऐसे भी कर लो। अब x का वैल्यू हमारे पास 18, अभी आपको सिर्फ देखते जाना है, अभी आपको कुछ सीखना नहीं है, मेथड क्या है वो आपको सिखाया जाएगा। x = 18 आया है भैया हमारे पास, तो पुट करके देखो कि क्या ये सही है कि नहीं है। 3 × 18 = 2 × 18 प्लस का 18। अगर इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू बराबर हो गया तो ये x = 18 हमारा बिल्कुल सही है। तो 3 × 18 कितना होगा 54, 18 3 = 24, और 24 और 3 मतलब 30, 54, 18 2 = 36, 36 + 18, 36 + 18, 8 6 14 का 4 प्लस का 1 3 1 4 1 5। हाँ, LHS हमारा RHS के बराबर है, मीन्स ये हमारा x = 18 क्या है, सॉल्यूशन है। अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया।